अंत तो गत्वा गई और प्रणाम किया। अच्छा भोलेनाथ, अब मैं प्रणाम करती हूँ, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो ये चली। और महाराज सती जी अब चली गई। भोलेनाथ ने देखा काफी देर, नेत्र खोल के, अरे ये तो सच में चली गई। तो फिर नंदी आदियों को आदेश दिया, सुनो सब लोग इधर आओ। बुलाया सबको, ठीक है जाओ, और माता सती के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए, जाओ साथ में। तो नंदी जी, नंदी आदि गण, नंदी भृंगी सब पहुंच गए। अरे बोले माता जी कहाँ जा रही हैं, हमारे होते होते आप पैदल, अच्छा आप लोग भी चलेंगे? बोले बिल्कुल माँ। तो बोले चलो। तो नंदी जी के ऊपर बैठ करके माता सती प्रस्थान कर गई। अब प्रस्थान किया और गई। पहुंच करके जब वहां पहुंची महाराज, तो जाकर के देखा यज्ञ में कि सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, सभी देवताओं का आमंत्रण है। ब्रह्मा विष्णु भाग है, पर ब्रह्मा विष्णु नहीं आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु कहते हैं जहां शिव का अनादर हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान संग ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां आए नहीं। भाग तो पर भाग रखा गया, आमंत्रण दिया गया और भाग भी उनका निकाल दिया। यज्ञ में भाग निकालते हैं ना। इंद्र आदि देवता सभी वहां पर विराजमान थे, वरुण आदि देवता भी विराजमान थे, सभी देवता आ गए, केवल त्रिदेव नहीं आए। आकर के देखा सती ने। अब सती जी जैसे ही आगे बढ़ी और जाकर के देखा तो दक्ष प्रजापति मिले, परंतु जैसे ही दक्ष प्रजापति ने माता सती को देखा तो मोह फेर लिया, मोह फेर लिया महाराज। तो माता सती को बड़ा दुख हुआ कि पिता ने भी हमसे, पर कोई बात नहीं, माँ से मायका होता है? मायके का अर्थ ही माँ से है, जब तक माँ है तब तक मायका है। तो आज माँ के पास माता सती, बहनें मिली, बहनों ने भी हंसी मजाक, देखो देखो ये तो अपना घर है, यहाँ तो बिन बुलाया जाना चाहिए, और बुलाने का क्या सोचना, ये तो हमारा आपका घर है। देखो हमें तो 3-3 बार बुलाया, हाँ तभी हम आए, लेकिन कोई नहीं, तू बिना बुलाए आ गई, अच्छी बात है। मतलब बुलाना भी दे रही हैं और समझा भी रही हैं। बहनों की आदत ही ऐसी होती है महाराज। बोलो राधे राधे। विचार किया कोई बात नहीं, माँ से मायका होता है और मुझे जाकर के अपनी माँ से भेंट करनी है। अब पहुंची और जा अपनी माता से भेंट की। सादर भगनी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सुंदर हृदय से माता सती को लगाया और बड़े ही आनंद से रुदन होने लगा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और प्रेम से ले जाकर के बैठाया। कहा पुत्री तू बहुत अच्छी से आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था, क्यों? सभी मेरी बेटियां थी पर तू नहीं थी, इसलिए मेरा मन नहीं था, तुम आ गई, बहुत अच्छा है। और महाराज अब सती जी को बिठाया। सती जी उठी और बोली ठीक है मैं थोड़ा यज्ञ के दर्शन करके आती हूँ। और यज्ञशाला में महाराज गई। जब यज्ञशाला में गई और जाकर के देखा कि सभी का भाग, केवल हमारे पति का भाग यहाँ रखा ही नहीं गया, तब तो महाराज बड़ा कष्ट हुआ। और जब वहां गई, जाकर के पूछा पिताजी से कि भाई हमारे प्रभु, हमारे स्वामी का भाग नहीं आपने निकाला। तो दक्ष प्रजापति ने फिर से अपशब्द कहना शुरू कर दिया और बहुत कुछ कहा। जब अपशब्द कहने लगी तब माता सती को क्रोध आ गया। क्यों? विचार करने लगी कि मैं पत्नी हूं, हैं, मेरा कर्तव्य है मुझे अपने सौभाग्य की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरे स्वामी के प्रति कोई एक शब्द कह दे मैं सुन कैसे लूं? वो भले ही मेरे पिता क्यों ना हो, आज मेरे पिता मेरे स्वामी को अपशब्द कह रहे हैं और मैं खड़ी खड़ी सुनूं? महाराज सती जी ने ललकार दिया, दक्ष बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शिव के एक इशारे से त्रिलोकी भस्म हो सकता है, अरे शिव का अर्थ, शिव से अगर ई हटा दिया जाए तो वो सब हो जाता है। शिव को जानते क्या हो? भले ही वो सुंदर स्वरूप एवं करुण अवतार हैं, परंतु उनके जैसा कालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल का यदि अगर स्वरूप बना लें तो पल भर में इस यज्ञ को विध्वंस कर सकते हैं। मैं तो आई थी बड़े ही आस से कि आज मैं जा रही हूं और मैं अपने पिता को समझाऊंगी, अपनी माँ को समझाऊंगी, अपने परिवार को समझाऊंगी, और मैं जैसे तैसे दामाद और ससुर के बीच में जो झगड़ा है उसको समाप्त कर दूंगी।
और समाप्त करके पुनः वही व्यवहार आचार विचार स्थापित कर दूंगी। परंतु यहां आकर मुझे पता चला कि तुम उस लायक ही नहीं हो। वैसे तो मुझे भोलेनाथ ने मना किया था जाने से कि देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हाँ जहां पर आदर सम्मान ना हो। पर मुझे हृदय से विश्वास था, मुझे हृदय में मेरे विश्वास था कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ और पिता मेरा आदर जरूर करेंगे, मेरे पति का भी सम्मान करेंगे। पर यहाँ आकर के देखा तो तुम तो उस लायक भी नहीं हो। अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं वापस जाऊंगी तो अब मेरे पति मुझे बुलाएंगे, आओ दक्ष कुमारी, तो आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। ये भी मेरे लिए एक कष्टदायक है। वैसे तो मैं चाहती हूं कि मैं आपसे अपना नाम ही समाप्त कर दूं, परंतु नाम के समाप्त करने से क्या होगा, ये रक्त के संबंध जो हमारे आपके बने हुए हैं ये तो समाप्त तभी हो सकते हैं, या तो मैं समाप्त हो जाऊं या आप समाप्त हो जाओ। आज सती जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया महाराज, सारे देवता घबरा गए कि आज होने क्या जा रहा है। निष्क्रामती निर्वसतीं जुधासया क्रोधाग्निदग्धा सुसतिं विलक्षण। महाराज महान क्रोध कर दिया, इतना क्रोध, देवता घबरा गए, आपस में कांपने लगे, बात करने लगे, आज पता नहीं क्या होने वाला है। माता सती को बहुत क्रोध है और कुछ ना कुछ तो होगा। माता सती ने क्रोध किया और कहा कि अब इस शरीर को धारण करना मेरे लिए असहनीय है, इस शरीर का भार अब मैं सह नहीं सकती हूँ। और तत्क्षण महाराज योग साधना में विलीन हो गई और योग साधना में करके हृदय से एक अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को वहीं पर जला दिया, भस्म कर दिया महाराज अपना शरीर। और जैसे ही माता सती ने अपना शरीर भस्म किया तो जितने भी गण थे, जब देखा कि अरे माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तब तो सारे गण महाराज आकर के यज्ञ में विध्वंस मनाने लगे। आरुद्र भागम तमवेद्य चाध्वर चित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। आपस में झगड़ा होने लगा महाराज। दक्ष के जितने भी सैनिक थे और भगवान शिव के जितने भी रुद्र थे, अब भृगु जी ने एक यक्षिणी को प्रकट किया, उस यक्षिणी ने भगवान रुद्र के गणों को मार के भगा दिया, परंतु यज्ञ विध्वंस कराए। आए यहाँ शिव जी अपनी समाधि में लीन, गण बेचारे भागे। नारद जी दौड़े दौड़े आए कैलाश पर्वत। नारद जी ने आकर के कहा, प्रभु आप यहाँ समाधि में लीन हैं और सती जी ने वहां देह त्याग कर दी। शिव जी को पता चला, क्या? बोले हाँ। शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने एक जटा अपनी सिर से निकाली और पृथ्वी पर फेंक दी। वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र उत्पन्न हुआ और प्रार्थना की, भो भद्रम ते मम आज्ञम च, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कार्य है? बोले जाओ दक्ष का पूरा यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष को मृत्यु दंड दो। अब तो महाराज वीरभद्र आए और जैसे ही रास्ते में गणों से मुलाकात हुई, गणों को भी कहा चलो हमारे साथ। अब तो महाराज जब वीरभद्र को देखा तो गणों में दोबारा शक्ति आ गई कि अब तो हमारे महाराज आ गए हैं, चलो दोबारा युद्ध करेंगे। और जाकर के महाराज भृगु, पूखा, पूषणा, जितने भी देवता थे महाराज, किसी के नाक तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी ने रायते में ही हर हर गंगे महादेव करके महाराज रायते के बड़े टपों में डूबने लगे गण। और दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। यजमान का ही स्वाहा हो गया। अब यजमान का स्वाहा हुआ और महाराज यहाँ भृगु जी की भी डांडी उखाड़ दी महाराज सारी। हाँ, डांडी पे हाथ फेरने का शौक था तो पूरी डांडी भृगु जी की नोच दी। सबको दंड दे गया। अब दंड दे करके वापस पूसा देवता जो थे उनके तो सारे दांत एक मुक्का मारा महाराज, 32 बाहर। हाँ, अंग भंग सभी देवताओं को कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सभी देवता बेचारे हाथ जोड़ करके गए और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के महाराज प्रार्थना करी, यदद्वयक्षरम नामा गिरेंत इति च नृपः। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं महाराज, यज्ञ विध्वंस हो गया, जजमान का स्वाहा हो गया, अब कृपा करके कोई उपाय करिए, यज्ञ संपन्न होना चाहिए।
ब्रह्मा जी बोले देख लो, इसलिए हम नहीं गए थे। हाँ, अरे जहां शिव का आदर नहीं है, जहां शिव को नहीं बुलाया, वहां तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अब देख लो अपनी दशा। देवता बोले महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। हाँ, अब गए तो गए, आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे, पर अभी की व्यवस्था तो करो। हैं, ये पूखा भगवान के 3200 झड़ गए हैं, भृगु जी की डांडी उखड़ गई। बोले एक काम करो, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। और भगवान विष्णु के पास गए, स्तुति की और कहा महाराज अब कृपा करके आप चलिए। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है चलो, अब भाई जिसने काम बिगाड़ा है उन्हीं के पास चलना है। हाँ, भोलेनाथ के पास चलो, भोलेनाथ ही कोई उपाय करेंगे। सभी देवता बोले महाराज नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो बहुत क्रोध में है, आप लोग जाइए और जब वो शांत हो जाए तो इशारा कर देना, हम भी चले आएंगे। अरे बोले डरो मत, हम चल रहे हैं, हम और ब्रह्मा जी आगे रहेंगे, आप लोग पीछे रहना। बोले हाँ महाराज ये हो सकता है। सभी देवता महाराज ब्रह्मा जी के साथ गए। शिव भोले भंडारी सर